जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् भागवत देवी पुराण की जय। व्रतासुर का वध, ब्रह्मा हत्या के भय से इंद्र का मानसरोवर में छिप जाना, नहुष को इंद्र पद की प्राप्ति और नहुष की शची पर आसक्ति। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वर पाकर देवता तथा मुनि व्रतासुर के श्रेष्ठ स्थान पर गए। वहां देखा मानो वह दैत्य तेज से चमक रहा था। वह ऐसा प्रबल जान पड़ता था मानो त्रिलोकी को भस्म कर देगा और देवता इसके ग्रास बन जाएंगे। तब वह लोग व्रतासुर के समीप जाकर प्रिय वचन कहने लगे। उन्होंने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए सामनीति का आश्रय लिया था, अतः उनके मुख से बड़ी सरस वाणी निकल रही थी। उन्होंने कपट भरी बड़ी ही मधुर तथा सारस वाणी से व्रतासुर को संधि करने के लिए प्रश्न कर लिया। उनकी बात सुनकर व्रत ने कहा, महाभाग सुखे, अस्त्र गीले और अस्त्र पत्थर तथा भयंकर व्रज से दिन में एवं रात में देवताओं सहित इंद्र मुझे न मारे। इस प्रकार की शर्त पर इंद्र के साथ संधि की जा सकती है, अन्यथा संधि बिल्कुल असंभव है। व्यास जी कहते हैं, राजन, तदंतर उन्होंने व्रतासुर से कहा, बहुत ठीक है, ऐसा ही होगा। इंद्र ने आकर सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया। तब से व्रतासुर इंद्र की बातों पर विश्वास करने लगा। उनके साथ उनकी मित्र व्रत बातचीत होने लगी। कभी दोनों एक साथ नंदन वन में चले जाते और कभी गंधमादन पर्वत पर, कभी समुद्र के तट पर जाकर बड़े आनंद के साथ घूमने लगते। इस प्रकार की मित्रता हो जाने पर व्रतासुर के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर भी व्रतासुर को मारने की इच्छा इंद्र के मन में बनी हुई थी। वह उपाय ढूंढ रहे थे। उनका मन सदा उद्विग्न रहता था, कोई ऐसा अवसर आ जाए, इस बात का अन्वेषण कर रहे थे। इस समय की बात है, एक समय इंद्र के प्रति पूर्ण विश्वास करने वाले अपने पुत्र व्रत को संबोधित करके त्वष्टा ने उससे कहा, महाभाग, मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, उसे सुनो। जिससे एक बार बड़ा वैर हो चुका है, उसके प्रति कभी किसी प्रकार भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इंद्र तुम्हारा पूर्व वैरी है। दूसरों से डाह करने की वृत्ति उसके मन में कभी अलग नहीं होती। लोभ से मतवाला होकर वह सदा द्वेष करता रहता है। उसके मन में सदा पाप बुद्धि बनी रहती है। दूसरों का छिद्र ढूंढना, द्वेष करना, कपट करना तथा अग्नि अभिमान में चूर हो जाना उसके स्वाभाविक गुण है। बेटा, किसी प्रकार भी इस इंद्र के प्रति विश्वास मत करना। पुत्र जो एक बार पाप कर चुका है, उसे फिर पाप करने में क्या संकोच हुआ। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार की हितपूर्वक बातें कहकर त्वष्टा ने व्रतासुर को भली भांति समझाया, किंतु मौत के सिर पर सवार हो जाने के कारण उसने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक समय की बात है, इंद्र ने व्रतासुर को समुद्र के तट पर देखा। उस समय अत्यंत भयंकर संध्या काल की बेला बीत रही थी। तदंतर महात्माओं ने जो वर दिया था, वह बातें इंद्र के ध्यान में आ गई। सोचा, इस समय भयंकर संध्या सामने उपस्थित है, इसे ना रात माना जाता है और ना दिन ही। अब इसी अवसर पर इस शत्रु को बल प्रयोग करके मार डालना चाहिए। यह बात बिल्कुल ठीक जच रही है। जहाँ निर्जन स्थान में यह अकेला ही मिल भी गया है, इससे बढ़कर उपयुक्त समय और कौन सा होगा। यो मन ही मन विचार करके इंद्र ने उसे तुरंत मार डालने का विचार किया, परंतु उनके मन में इस प्रकार की चिंता उठने लगी कि इस शत्रु को मैं कैसे मारूं, क्योंकि यह अजय है। इंद्र यूँ सोच रहे थे कि समुद्र में बहते हुए पानी के फैन पर देवराज की दृष्टि पड़ी। वह फैन ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत का टुकड़ा हो। सोचा, यह फैन ना सूखा है और ना गीला ही, इसे शस्त्र भी नहीं कहा जा सकता। फिर तो कौतूहलवश इंद्र ने उसे फैन को हाथ में उठा लिया। साथ ही अपार श्रद्धा प्रकट करते हुए उन्होंने परमा शक्ति भगवती को ध्यान का लक्ष्य बनाया। चिंतन करते ही भगवती वहां पधारी और उन्होंने उस फैन में अपना अंश स्थापित कर दिया। भगवान विष्णु तो व्रज में प्रवेश कर ही चुके थे। उस व्रज को फैन से ढक दिया गया। इंद्र ने ऐसा फैन युक्त व्रज को व्रत पर फेंका
उसके लगते ही वज्र से कटे हुए पर्वत की भांति वह दानव एकाएक जमीन पर गिर पड़ा और उसी क्षण उसके प्राण पर प्रयाण कर गए। अब इंद्र के आनंद की सीमा ना रही। शत्रु का नाश हो जाने पर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ देवताओं और एकत्रित किया और वह उन भगवती जगदम्बा की आराधना में संलग्न हो गए, जिनकी कृपा से शत्रु को मारने की सफलता प्राप्त की है। अनेक प्रकार के स्तोत्रों का उच्चारण करके वह देवी को प्रसन्न करने लगे। पदराग मणि से भगवती की मूर्ति बनाई, उसे अपने दिव्य उपवन में स्थापित कराया और उसी में उन पराशक्ति की भावना करके देवी को प्रसन्न करने का सुअवसर प्राप्त किया। संपूर्ण देवता भी तीनों समय प्राय मध्या एवं स्वयं विशेष रूप से देवी की अर्चना करते थे। तभी से भगवती श्री देवी देवताओं की कुल देवी हो गई। घर घर उनकी उपासना अनिवार्य हो गई। फिर त्रिलोकी में सर्वाधिक आदर पाने वाले भगवान विष्णु की भी इंद्र ने पूजा की। महान पराक्रमी वृत्रासुर देवताओं के लिए बड़ा ही भयंकर था। उसके मर जाने पर देवगण प्रसन्न हो गए। सुखदायी पवन चलने लगा। गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर सब के सब उत्सव मनाने लगे। इस प्रकार पराशक्ति के प्रवेश किए हुए फैन द्वारा वृत्रासुर को मारने में इंद्र बड़ी सुगमता से सफलता प्राप्त कर सके। देवी ने पहले ही उस दानव की बुद्धि कुंठित कर दी थी। तदंतर त्रिलोकी में यह बात फैल गई कि देवी ही वृत्रासुर का संहार करने वाली है। उन्होंने इंद्र के द्वारा इसे मरवाया था, अतः इंद्र ने इसका वध किया है। यो कहा जाता है, व्यास जी कहते हैं, राजन वृत्रासुर की जीवन लीला तो समाप्त हो गई, पर व्रत वध की हत्या के भय से इंद्र अत्यंत घबराए हुए अमरावती सिधारे। मुनियों के मन में भी आतंक छा गया था। वह सोचने लगे, इस शत्रु को मारने के लिए हमने यह कितना नीच कर्म कर डाला। निश्चय ही हमारे धोखे से पकड़कर यह मारा गया है। आज इस इंद्र के संपर्क में आने से हम जो मुनि कहलाते थे वह मुनि शब्द ही व्यर्थ हो गया। आज हम भी विश्वासघाती बन गए। पाप को पैदा करने वाली तथा अनर्थों की जननी इस ममता को धिक्कार है। पापियों को परामर्श देना वाला, बुद्धि देने वाला, प्रेरित करने वाला और समर्थ करने वाला भी पाप का भागी होता ही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पदार्थों में धर्म या मोक्ष यह दो ही सार पदार्थ हैं, सो नष्ट हो गए। इस प्रकार की मानसिक चिंता से अत्यंत सप्त होकर वह मुनि लोग भी अपने आश्रम पर चले गए। उनके मुख पर उदासी छाई हुई थी। भारत इंद्र ने मेरे पुत्र व्रत को मार डाला है, यह अप्रिय समाचार सुनकर तुष्टा रो पड़े। दुख से उनका हृदय संताप्त हो उठा। वह बार बार शोक प्रकट करने लगे। फिर अत्यंत शोकाकुल होकर जहाँ व्रत की लाश थी वहाँ गए। उसे देखा और उसके पारलौकिक संस्कार की व्यवस्था विधिवत संपन्न की। उन्होंने जल में बैठकर स्नान किया, तिलांजलि दी और महान शोकाकुल होकर मित्रघाती परमात्मा इंद्र को शाप देने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा, जिस प्रकार अनेक प्रतिज्ञाओं के प्रलोभन में डालकर इंद्र ने मेरे पुत्र का वध कर दिया, वैसे ही यह भी महान दुख का भागी बने। यह ब्रह्मा रेखा है, अर्थात इसे कोई टाल नहीं सकता। इंद्र को यो शाप देकर अत्यंत संताप्त हुए त्वष्टा सुमेरु पर्वत के शिखर पर चले गए और वहीं रहकर उन्होंने महान दुष्कर तपस्या आरंभ कर दी। राजा जनमेजय ने पूछा, पितामह, व्रत का वध करने के पश्चात इंद्र की क्या दशा हुई? आगे वह दुख ही भोगते रहे अथवा कभी उन्हें सुख का अवसर भी सुलभ हुआ? मुझे यह प्रसंग बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, महाभाग, प्राणी को अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यह नियम देवता, दानव और मानव सभी के लिए अनिवार्य है। कोई बलवान हो अथवा दुर्बल, उसके द्वारा जो भी थोड़ा सा बहुत कर्म बन गया है उसका फल भोगना उसके लिए सर्वथा अनिवार्य है। इस संसार में प्राय देखा जाता है कि अच्छे समय पर सभी अपने बन जाते हैं, परंतु जब देव प्रतिकूल हो जाता है तब कोई किसी का सहायक नहीं होता। दुर्भाग्य के अवसर पर माता पिता, भाई, स्त्री, सेवक, मित्र अथवा पुत्र, इनमें से किसी के द्वारा भी कोई सहायता नहीं मिलती।
कर्ता को ही पाप और पुण्य के फल भोगने पड़ते हैं, यह सर्वथा सिद्ध है। व्रत वध के बाद सब लोग अपने स्थानों पर चले गए। उस समय इंद्र का तेज बिल्कुल क्षीण हो गया था। यह इंद्र ब्रह्माघाती है, यूं धीरे धीरे कहकर संपूर्ण देवता उनकी निंदा करने लगे। कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिज्ञा पूर्वक सत्य वचन से बंध जाने पर भी अपने विश्वस्त एवं मित्र बने हुए मनुष्य के प्राण हरण में उद्धत हो जाए। यह बात देवताओं के समाज में, दिव्य उपवन में तथा गंधर्वों की गोष्ठी में सर्वत्र विस्तार के साथ फैल गई। सब लोग कहने लगे, व्रत वध की कामना में फंसकर इंद्र ने यह कैसा दुष्कर्म कर डाला। अपनी कीर्ति नष्ट करने वाली तरह तरह की बातें इंद्र भी सुनते हैं रहे। जगत में जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई, उस व्यक्ति के कुलूषित जीवन को धिक्कार है। रास्ते में जाते हुए ऐसे व्यक्ति को देखकर शत्रु हंस पड़ते हैं। इंद्र ध्रुव राजश्री माने जाते हैं। उन्होंने कुछ भी पाप नहीं किया था, किंतु कीर्ति नष्ट हो जाने के कारण वह भी स्वर्ग से ढकेल दिए गए। फिर जो स्वयं पाप कर्म कर चुका है वह कैसे नहीं गिरेगा। राजा ययाति भी बहुत थोड़े अपराध पर स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिए गए थे। ऐसे ही एक राजा थे जिन्हें 18 युगों तक करकट की योनि में रहना पड़ा। संपूर्ण सिद्धियों के घर में रहते हुए भी इंद्र के मन में शांति नहीं थी। वह सभा में बिल्कुल बैठते ही नहीं थे। वह भय से घबराकर जोर जोर से श्वास लिया करते और कभी कभी मूर्छित भी हो जाते थे। यह स्थिति देखकर इंद्राणी ने उनसे पूछा, प्रभु, आपका भयंकर शत्रु तो मार ही डाला गया, फिर आप इतने भयभीत क्यों हैं? शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले स्वामी, कौन सी चिंता आपको बेचैन कर रही है? लोकेश, आप एक साधारण प्राणी की भांति क्यों लंबी सांस खींचते हुए सदा सोच में डूबे रहते हैं? दूसरा कोई बलवान शत्रु तो दिखता भी नहीं जिससे आप इतने चिंतापुर हो गए। इंद्र ने कहा, राज्ञी, यद्यपि कोई बलवान शत्रु मेरे सामने नहीं है, तथापि ब्रह्मा हत्या के भय से मैं इतना डर गया हूँ कि घर में रहते हुए भी ना मुझे सुख है और ना शांति ही। मेरे लिए ना तो नंदनवन सुखदायी प्रतीत हो रहा है और ना अमृत तथा ना यह देवा प्रसाद ही। गंधर्वों के गान और अप्सराओं के नृत्य भी मुझे सुनकर प्रतीत नहीं होते। तुम जैसी सहधर्मिणी तथा अन्य अनेक देवांगनाएं भी मुझे सुखी नहीं रह सकती। कामधेनु, गौ और कल्प वृक्ष से भी मैं सुख नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाने से मेरा कल्याण होगा? प्रिय, इसी चिंता से व्यर्थ रहने के कारण मेरे अंतःकरण में आग धधक रही है। व्यास जी कहते हैं, राजन, अत्यंत घबराई हुई अपनी प्रेसी भार्या शची से उपयुक्त बातें कहकर इंद्र घर से निकल पड़े और मानसरोवर पर चले गए। भय से उनका कलेजा कांप रहा था। शोक के कारण उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी। वह उस उत्तम सरोवर में जाकर एक कमल के नाल में छिप गए। उस समय इंद्र को कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहा, क्योंकि घृणित कर्म करने से उनकी प्रतिभा नष्ट हो चुकी थी। वह जल में छिपकर समय व्यतीत करते थे, मानो सांप जीवन रक्षा के लिए प्रयत्नशील हो। उस अवसर पर उनका कोई भी सहायक ना था। चिंता से व्याकुलता बढ़ गई थी। इंद्रियों में शोभा उत्पन्न हो गया था। राजन, जब ब्रह्मा हत्या के भय से दुखी होकर इंद्र वहां से चले गए, तब देवताओं का मन चिंता से अत्यंत संताप्त हो उठा। अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। उपद्रवों से अभिभूत सारे जगत में कोई शासक नहीं रहा। मेघों ने पानी बरसाना बंद कर दिया। पृथ्वी में धान्य उपजने की शक्ति नहीं रही। नदियों की धाराएं टूट गई। तालाब बिना जल के हो गए। इस प्रकार की अराजकता फैल जाने पर संपूर्ण देवताओं और मुनियों ने परस्पर विचार करके नहुष को इंद्र पद नियुक्त किया। भारत, यद्यपि नहुष धर्मात्मा था, फिर भी इंद्र बन जाने पर उसके मन में राजसी वृत्ति उत्पन्न हो गई। फलस्वरूप वह विषयों में आसक्त हो गया। एक समय की बात है, शची के गुणों को सुनकर उन्हें पाने के लिए नहुष के मन में इच्छा उत्पन्न हो गई। अतः उसने ऋषियों से कहा, मेरे पास इंद्राणी क्यों नहीं आती? देवताओं, आप संपूर्ण लोगों ने ही इस समय मुझे इंद्र बनाया है।
अतः मेरी सेवा करने के लिए शची को भी यहाँ भेजा है। इस अवसर पर देवताओं और मुनियों को सम्यक प्रकार से मेरा प्रिय कार्य करना चाहिए, क्योंकि मैं उनका इंद्र हूँ। संपूर्ण लोक पर मेरा शासन है, अतः मुझे प्रसन्न करने के लिए शची शीघ्र ही मेरे महल में आ जाए। नहुष की यह दोषपूर्ण बात सुनकर देवताओं और ऋषियों के मन में चिंता के कारण घबराहट उत्पन्न हो गई। वह इंद्राणी के पास गए और मस्तक झुकाकर कहने लगे, इंद्राणी जी, दुरात्मा नहुष अब आपको पाने की इच्छा प्रकट कर रहा है। उसने कुपित होकर हमसे यह वचन कहा है कि शची को यहाँ भेज दो। उसके अधीन रहने वाले हम कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि इस दुरात्मा को इंद्र बना दिया गया है। देवताओं और ऋषियों द्वारा नहुष की यह अप्रिय बात सुनकर शची का मुख मुरझा गया। वह बृहस्पति से कहने लगे, ब्राह्मण, मैं आपकी शरण में आई हूँ, नहुष से मेरी रक्षा कीजिए। बृहस्पति ने कहा, देवी, पापंधन नहुष से तुम किंचित मात्र भय मत करो। बस सनातन धर्म का परित्याग करके मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगा। शरण में आए हुए दुखी व्यक्ति को जो नीच मानव आश्रय नहीं देता, उसे युग पर्यंत नरक की यातना भोगनी पड़ती है। पृथुश्रोणी, तुम शांत चित्त होकर विराजमान रहो, मैं कभी भी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। देवताओं का बृहस्पति जी से परामर्श। बृहस्पति जी की सम्मति के अनुसार कार्य संपादन। इंद्राणी पर देवी की कृपा। नहुष का मुनियों की पालकी पर सवार होना और मुनि के शाप से नहुष को पतन तथा उसे सर्प योनि की प्राप्ति। व्यास जी कहते हैं, राजन, तदंतर नहुष ने सुना कि शची बृहस्पति जी की शरण में चली गई है, तब वह उनके ऊपर भी झल्ला उठा। उसने देवताओं से कहा, यह बिल्कुल निश्चित है कि मेरे हाथ बृहस्पति का वध होकर रहेगा, कारण मैंने सुना है इस मूर्ख से अपने घर में शची को सुरक्षित रहने की व्यवस्था कर रखी है। उस समय नहुष की आकृति महान भयंकर हो गई थी, वह क्रोध से जल उठा था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर देवता और ऋषि साम नीति का प्रयोग करते हुए नहुष से कहने लगे, राजेंद्र प्रभु, तुम कौन क्रोध दूर करो, यह खोटी बुद्धि सर्वदा त्याज्य है। पराई स्त्री के साथ प्रेम करने की धर्म शास्त्रों में घोर निंदा की गई है। शची परम पतिव्रता है, उनका आचरण बड़ा ही पवित्र है। राजन, इस समय तुम्हें त्रिलोकी का राज्य सुलभ है, तुम बड़े धार्मिक राजा हो। यदि तुम जैसा नरेश धर्म से विचलित हो जाएगा तो निश्चय है कि प्रजा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। राजा को चाहिए कि सम्यक प्रकार से सदाचार का पालन करे। राजेंद्र, जब पति पत्नी दोनों में समान प्रेम होता है, तभी दोनों अत्यंत सुखी होते हैं। अतः देवेंद्र, तुम्हारे मन में पराई स्त्री से मिलने की जो इच्छा उत्पन्न हुई है, उसे त्याग दो। श्रेष्ठ आचरण का पालन करो, क्योंकि इस समय तुम एक महान श्रेष्ठ पद पर प्रतिष्ठित हो। राजन, पाप कर्म करने से संपत्ति क्षीण होती है और पुण्य करने से बढ़ती है, इसलिए नीच कर्म का परित्याग करके तुम्हें सात्विक बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए। नहुष ने कहा, देवताओं, शची मेरे पास आ जाए, ऐसा करने से तुम्हारी तो बड़ी भलाई होगी ही, वह भी परम सुखी हो जाएगी। ऐसा ना होगा तो मेरी शांति का शमन नहीं हो सकता। यह मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल सच्ची बातें कह रहा हूँ। विनय अथवा बल किसी भी उपाय का प्रयोग करके तुम अति शीघ्र शची को यहाँ लाने का प्रयत्न करो। उस समय नहुष काम से आतुर हो गया था। उसकी यह बात सुनकर अत्यंत भयभीत हुए। देवताओं और मुनियों ने उससे कहा, ठीक है, शांति पूर्वक इंद्राणी को हम तुम्हारे पास ले आएंगे। यूँ कहकर वह देवता और मुनि बृहस्पति जी के आश्रम पर गए और उन्होंने सब बातें उनको सुना दी। व्यास जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर बृहस्पति जी ने उन्हें उत्तर दिया, परम साध्वी शची मेरे यहाँ शरणार्थी बनकर आई है, मैं इनका त्याग नहीं करूँगा। एक उपाय है, एक बार शची राजा नहुष के सामने जाए और उससे कहे कि मैं तुम्हारी सेवा अवश्य करूँगी, परंतु पहले यह पता लगा लूँ कि मेरे पति जीवित तो नहीं है।
संभव है मेरे पतिदेव इंद्र जीवित हो, ऐसी स्थिति में मैं दूसरे को कैसे स्वामी बना सकती हूँ। अतः इन महाभाग को खोजने के लिए एक बार मेरे लिए वापस लौटना आवश्यक है। इंद्राणी को चाहिए कि इस प्रकार कहकर नहुष को धोखे में डाल दे, फिर जैसा मैं बताऊं उसके अनुसार पतिदेव को ले आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार आपस में परामर्श करके जितने भी देवता थे वह सब के सब शची को साथ लेकर नहुष के पास पहुँचे। जब उस बनावटी इंद्र नहुष ने देखा कि देवता आ गए और साथ में शची भी है, तब उसके हर्ष की सीमा ना रही। वह ठहाका मारकर हंसा और शची से कहने लगा, प्रिय चारुलोचने, इस समय मैं इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हूँ। देवताओं ने मुझे यह गौरव प्रदान किया है। अखिल भूमंडल का शासन सूत्र मेरे हाथ में है, अतः अब तुम मेरी सेवा में आ जाओ। नहुष के वो कहने पर इंद्राणी के शरीर में कपकपी छूट गई, उसका हृदय आतंकित हो गया। फिर संभल कर वह उससे कहने लगी, देवेश्वर के पद पर शोभा पाने वाले नरेश, आपसे मैं एक अभिलाषित वर की याचना करती हूँ। उस समय तक आप प्रतीक्षा करें जब तक कि मैं यह निर्णय ना कर सकूं कि मेरे पति इंद्र जीवित हैं या नहीं, क्योंकि इस बात का संदेह मेरे मन में बना हुआ है। अभी तक मुझे ठीक ठीक पता ही नहीं कि उनका मरण हो गया अथवा वह कहीं चले गए। शची ने जब इस प्रकार नहुष से कहा तब उसके मुख पर प्रसन्नता छा गई। बहुत ठीक है, ऐसा ही हो कहकर बड़े उत्साह के साथ नहुष ने शची देवी को वहां से जाने की आज्ञा दे दी। उससे छुटकारा पाने पर इंद्राणी तुरंत देवताओं के पास गई और उनसे कहा, आप लोग बड़े उधमशील पुरुष हैं, अब मेरे पति देव को यहाँ लौटा लाने का प्रयत्न कीजिए। शची देवी के इस पवित्र एवं मधुर वचन को सुनकर देवता बड़ी सावधानी के साथ इंद्र के विषय में विचार करने लगे। राजेंद्र कर्तव्य निश्चित हो जाने पर वह परम प्रभु भगवान विष्णु के धाम में गए और उनकी स्तुति करने लगे। आदिदेव भगवान विष्णु अखिल जगत के स्वामी हैं। शरण में आए हुए व्यक्ति पर कृपा करना उनका स्वभाव ही है। अपनी वाणी व्यक्त करने में परम कुशल देवताओं ने अत्यंत उदास होकर उनसे यह वचन कहा, भगवान देवराज इंद्र ब्रह्मा हत्या के दुख से अत्यंत दुखी होकर कहीं अनंत कालक्षेप कर रहे हैं। हम पर घोर संकट आ पड़ा है, इससे आप हमारी रक्षा करें और साथ ही इंद्र ब्रह्मा हत्या से मुक्त हो जाए। इसका उपाय भी बतलाने की आप ही कृपा करें। देवताओं की यह करुणा प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, इस अवसर पर ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। इस परम पावन यज्ञ के प्रभाव से संपूर्ण कलमश धुल जाने पर वह फिर तुम्हारे इंद्र बन जाएंगे। फिर किसी प्रकार का कोई भय नहीं रह सकेगा। यह अश्वमेध यज्ञ भगवती जगदम्बा को संतुष्ट करने के लिए एक अचूक साधन है। यह निश्चय है कि इस यज्ञ से संतुष्ट होकर भगवती जगदम्बा ब्रह्म हत्या प्रभृति सारे पापों को नष्ट कर देगी और इंद्राणी भी नियम पूर्वक भगवती जगदम्बा की आराधना में लग जाए। भगवती जगदम्बा कल्याणमयी है, इनकी आराधना करने पर सुखी होने में कोई संदेह नहीं है। देवताओं, अब अपने ही किए हुए पाप से नहुष का बहुत शीघ्र संहार हो जाएगा। इंद्र भी अश्वमेध यज्ञ के प्रभाव से पुण्यात्मा बनकर अपनी संपत्ति प्राप्त कर लेंगे। उन्हें अपना सर्वोत्तम आसन पुनः सुलभ हो जाएगा। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु की यह पवित्र वाणी सुनते ही बृहस्पति जी को अपना अगुआ बनाकर वह उस अविगत स्थान पर चले गए जहाँ इंद्र कालक्षेप कर रहे थे। उन्होंने कहा वहां पहुंचकर इंद्र को आश्वासन दिया और सर्वोत्तम यज्ञ कराने की समुचित व्यवस्था की। उस यज्ञ के संपन्न हो जाने पर भगवान श्री हरि पधारे और उनके द्वारा ब्रह्मा हत्या को विभाजित करके वृक्षों, नदियों, पर्वतों और स्त्रियों पर फेंक दिया गया। यो ब्रह्मा हत्या से मुक्त होकर इंद्र पुनः शुद्ध हो गए। यद्यपि उनकी चिंता शांत हो गई थी, फिर भी अपने अच्छे दिन की प्रतीक्षा करते हुए वह जल में ही ठहरे रहे। एक कमल का नाल उनका आश्रय बना था। कोई भी प्राणी उन्हें देख नहीं सकता था, अतः इंद्राणी के दुख का अंत नहीं हुआ।
इंद्र के विरह में व्याकुल होकर वह बृहस्पति जी से कहने लगी, महाराज, अश्वमेध यज्ञ कर चुकने पर भी मेरे पतिदेव सामने क्यों नहीं आते? मैं अपने उन प्राणनाथ को कैसे देखूंगी? इसका उपाय मुझे बताने की कृपा करें। बृहस्पति जी ने कहा, पोलोमी, अब तुम कल्याण स्वरूपनी भगवती जगदम्बा की आराधना करो। उन्हीं की कृपा से तुम्हारे पुण्यात्मा पतिदेव सामने आ सकेंगे। तुम्हारे द्वारा सुपूजित होने पर भगवती जगदम्बा नहुष की शक्ति कुंठित कर देगी। भगवती के प्रयास से मोहित होकर वह नरेश इंद्र पद से च्युत हो जाएगा। राजन, बृहस्पति जी के इस प्रकार कहने पर इंद्राणी ने उनसे मंत्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया तथा पूजन की विधियां भी समझ ली। यों गुरु के अनुग्रह से मंत्र का ज्ञान हो जाने पर शची ने भगवती भुवनेश्वरी की संयम प्रकार से आराधना आरंभ कर दी। उस समय इंद्राणी पूर्ण तपस्विनी बन गई थी। उन्होंने अन्य प्रकार के समस्त भोग त्याग दिए थे। अपने प्राणनाथ के दर्शन की लालसा से देवी पूजन में ही उनका सारा समय व्यतीत होने लगा। कुछ दिनों तक आराधना करने के पश्चात भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई। उन्होंने इंद्राणी को साक्षात दर्शन दिए। वर देने के लिए पधारी हुई देवी का रूप बड़ा ही मनोहर था। वह हंस पर विराजमान थी। उनके श्री विग्रह से करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश फैल रहा था। उनमें इतनी शीलता थी मानो करोड़ों चंद्रमा हो। करोड़ों बिजलियों के एक साथ चमकने के समान उनके शरीर से चमचमाहट निकल रही थी। उन्हें चारों वेद पूर्ण अभ्यास से उनकी भुजाएं पाश, अंकुश और अभय मुद्रा से सुशोभित थी। उन्होंने मोती का स्वच्छ हार पहन रखा था जिसकी लंबाई पैरों तक थी। उनका मुख मुस्कान से भरा था। 3 नेत्र मस्तक की शोभा बढ़ा रहे थे। ब्रह्मा से लेकर कीट तक जितने प्राणी हैं, इन सब की जननी कहलाने का सौभाग्य एकमात्र इन्हीं को प्राप्त है। यह करुणा रूपी अमृत की आगाध समुद्र है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों पर इन परमेश्वरी का नियंत्रण चालू रहता है। इनमें अनंत सौभाग्य रस भरे पड़े हैं। जो सबकी स्वामिनी, सर्वज्ञ, कूटस्थ एवं अक्षरमयी है, वह भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर अत्यंत हर्ष प्रकट करती हुई मेघ की भांति गंभीर वाणी से इंद्राणी से कहने लगी। देवी ने कहा, सुंदर कटिभाग से शोभा पाने वाली इंद्र प्रिय, अपना अभिलाषित वर मांगो। मैं प्रसन्नता पूर्वक देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुमने सम्यक प्रकार से मेरी आराधना की है। तुम्हें वर देने के लिए ही मेरा यहाँ आना हुआ है। मैं सुगमता पूर्वक किसी के सामने प्रकट नहीं होती हूँ। अनंत कोटि जन्मों के पुण्य संचय होने पर ही प्राणी मेरे दर्शन का अधिकार होता है। उस समय इंद्राणी भगवती जगदम्बा के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। देवी के आज्ञा देने पर अत्यंत प्रसन्न होकर विचरने वाली उन परमेश्वरी से इंद्राणी ने कहा, माता पति देव का दर्शन मुझे परम दुर्लभ हो गया है। मैं उसी को प्राप्त करना चाहती हूँ। साथ ही मैं यह भी चाहती हूँ कि पापी नहुष से मुझे तनिक भी भय ना रहे और पूर्ववत अपना स्थान प्राप्त हो जाए। देवी ने कहा, तुम इस मेरी दूती के साथ मानसरोवर जाओ, जहाँ मेरी एक अचल मूर्ति प्रतिष्ठित है। मेरी उस मूर्ति को लोग विश्वकामा कहते हैं। वहाँ इंद्र ने तुम्हारी भेंट हो जाएगी। इस समय वह भय से घबराकर महान दुख का अनुभव कर रहे हैं। विशालाक्षी, कुछ भी समय के बाद मैं राजा नहुष को मोहित करने की व्यवस्था करूंगी। अब तुम स्वस्थ हो जाओ। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने में मैं सचेष्ट हूँ। मेरे प्रयास से मोहित हुआ राजा नहुष तुरंत ही इंद्रसन से च्युत हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, तदंतर भगवती जगदम्बा की एक दूती इंद्राणी को साथ लेकर तुरंत उनके पतिदेव के पास पहुंच गई। शची ने पतिदेव का साक्षात्कार किया। भगवती परमेश्वरी का वह विग्रह भी उन्हें दृष्टिगोचर हुआ। उस समय वही देवराज छिप कर कालक्षेप कर रहे थे। इंद्राणी के मन में बहुत दिनों से पतिदेव के दर्शन की लालसा लगी हुई थी। अभिष्ट कार्य सिद्ध हो गया। इससे वह प्रसन्नता से गद हो गई। व्यास जी कहते हैं, राजन, विशाल नेत्र वाली इंद्राणी का हृदय चिंता से भरा था। ऐसी अपनी प्राण प्रिय को सामने उपस्थित देखकर इंद्र आश्चर्य प्रकट करते हुए उनसे कहने लगे, प्रिय, तुम यहाँ कैसे आ गई?
मैं यहाँ हूँ, यह रहस्य तुम्हें कैसे मालूम हो गया? शुभानन ने मेरे यहाँ रहने की बात जानने में संपूर्ण प्राणी असमर्थ हैं। शची ने कहा, प्रभु इस समय भगवती जगदम्बा के कृपा प्रसाद से मुझे अपनी जानकारी प्राप्त हुई है। देवेश्वर, उन्हीं की कृपा के सहारे मैं आपको पा सकी हूँ। देवताओं और मुनियों ने नहुष नाम वाले एक रासरी को अपने स्थान पर नियुक्त कर दिया। उसके द्वारा मैं अत्यंत कष्ट पा रही हूँ। बालार्धन, वह नीच मुझसे यूँ कहता है कि सुंदरी, तुम मुझे पति रूप से स्वीकार कर लो। मैं ही देवताओं का अध्यक्ष इंद्र हूँ। पतिदेव, अब मैं क्या करूँ? इंद्र ने कहा, वाराहोहे कल्याणी, जिस प्रकार अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए मैं यहाँ ठहरा हूँ, वैसे ही तुम भी अपने मन में धैर्य रखकर कालक्षेप करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, परम आदरणीय पतिदेव के यो कहने पर भी इंद्राणी के मन का संताप दूर नहीं हुआ। कांपती तथा लंबी सांस खींचती हुई वह इंद्र से कहने लगी, महाभाग, मैं कैसे रहूं? नहुष अत्यंत दुराचारी है। वर पा जाने से वह अभिमान में प्रमत्त रहता है। अब इस आपत्ति काल में पति विहीन रहकर मैं कैसे समय व्यतीत करूंगी? इंद्र बोले, वारानने, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, उसे करो। तभी इस दुखप्रद समय में तुम्हारे शील की रक्षा हो सकेगी। राजा नहुष बड़ा पापी है। जब बलपूर्वक वह तुम्हें प्राप्त करने की चेष्टा करे, तब प्रतिज्ञा करवा कर उसे धोखे में डाल देना। मदाल से तुम एकांत में नहुष के पास जाकर कहना कि जगत प्रभु, आप ऐसी दिव्य सवारी से पधार कर मुझे स्वीकार कीजिए जिसे ऋषि ढोते हो। ऐसा होने पर मैं प्रसन्नतापूर्वक आपके वंश में हो जाऊंगी, क्योंकि मैं इस प्रकार का नियम बना चुकी हूँ। उस कामंध नरेश द्वारा मुनि लोग बाल की ढोने में नियुक्ति किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में यह निश्चय है कि उन तपस्वियों के शाप से नहुष जलकर भस्म हो जाएगा। इस कार्य में भगवती जगदम्बा तुम्हारी सहायता करेगी। भगवती जगदम्बा को स्मरण करने वाला व्यक्ति कभी भी संकट में नहीं पड़ सकता। यदि कभी दुखदायी समय सामने आ जाए तो यह समझना चाहिए कि इसमें भी हमारा कल्याण ही है हेतु है। अतः तुम मणि पर्वत पर विराजमान रहने वाली भगवती भुवनेश्वर की सम्यक प्रकार से आराधना में तत्पर हो जाओ और बृहस्पति जी के कथानुसार उनका पूजन करती रहो। व्यास जी कहते हैं, राजन, इंद्र के इस प्रकार कहने पर शची नहुष के पास चली गई और देवराज के कथानुसार नहुष से बोली, इंद्र के वेश में विराजने वाले राजन, तुम्हारे कृपा प्रसाद से मेरे संपूर्ण कार्य सिद्ध हो गए हैं। परंतु देव, तुम बड़े शक्तिशाली पुरुष हो। मेरे मन में कभी एक मनोरथ छिपा हुआ है, उसे सुनो राजन। मेरी यही अभिलाषा पूर्ण कर दो, फिर तो तुम्हारे अधीन रहना मैं स्वीकार कर लूँगी। तब नहुष ने कहा, चंद्रवंदने, तुम अपना वह कार्य बतलाओ। तुम्हारा मनोरथ सिद्ध करने के लिए मैं अभी तैयार हूँ। सुप्रभु, तुम मुझे बता भर दो, मैं परम दुर्लभ वस्तु भी तुम्हारे लिए सुलभ कर दूंगा। शची ने कहा, राजेंद्र, मैं कैसा कहूँ, क्योंकि तुम्हारे प्रति मेरा मन अभी पूरा विश्वास नहीं है। तुम प्रतिज्ञा करके सत्य के बंधन में बंध जाओ, तभी मैं अपना अभिप्राय व्यक्त करूँगी। राजन, यदि तुम्हारे द्वारा मेरी साध पूर्ण हो गई तो मैं सदा के लिए तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। नहुष बोला, सुंदरी, मैं तुम्हारे वचन का पालन अवश्य करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि मैं तुम्हारी बातों का अनादर करूं तो आज्ञा तक यज्ञ और दान के फलस्वरूप मेरा जो संचित पुण्य है वह सब नष्ट हो जाए। शची ने कहा, हाथी, घोड़े और रथ इंद्र की सवारी में काम आते हैं। विष्णु के गरुड़, यमराज के महिष, शंकर के वृषभ और ब्रह्मा के हंस वाहन है। कार्तिकेय मोर पर तथा गणेश चूहे पर चढ़कर यात्रा करते हैं। सुराधीप, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा वाहन इन सभी वाहनों में विलक्षण हो। तुम्हारा वाहन वह होना चाहिए जो आज तक विष्णु, रुद्र और असुरों और राक्षसों के लिए अलभ्य रहा हो। महाराज, मैं चाहती हूँ कि अपने व्रज में अटल रहने वाले प्रधान मुनिगण तुम्हारी पालकी ढोवे। राजन, ये सभी मुनि सवारी में जोड़ दिए जाएं। बस यही मेरा मनोरथ है, क्योंकि नरेश, मेरी समझ से तुम्हारी प्रभुता संपूर्ण देवताओं से बढ़ चढ़ है। ऐसा करने से तुम्हारा तेज निरख उठेगा।
व्यास जी कहते हैं, राजन, शची देवी की उक्त बातें सुनकर वह प्रचंड मूर्ख नहुष हंस पड़ा। कारण महामाया के प्रभाव से उसकी बुद्धि मारी जा चुकी थी। उसने तुरंत इंद्राणी की प्रशंसा करते हुए कहा। नहुष ने कहा, सुंदरी, तुमने बहुत ठीक कहा है, मुझे भी यही सवारी पसंद है। मैं सम्यक प्रकार से तुम्हारे कथन का पालन करूंगा, जिससे थोड़ा पराक्रम हो। वह भले ही मुनियों को सवारी ढोने के काम में ना लगा सके, किंतु मैं तो ऐसा नहीं कहूँ। अतः शुचि सिमते, मैं इसी सवारी पर चढ़कर तुम्हारे पास आऊँगा। मुझ में तपस्या का अपार बल है। मैं त्रिलोकी भर में सबके अधिक समर्थ रहता हूँ। मेरे विषय की यह जानकारी प्राप्त हो जाने पर संपूर्ण देवता तथा सप्तऋषिगण मेरी प्रशंसा करेंगे। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वार्तालाप करने के पश्चात उस परम संतुष्ट नहुष ने शची को अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दे दी। वह कामंद हो रहा था। उसने समस्त मुनियों को बुलाकर उनके सामने अपनी बात रख दी। नहुष ने कहा, विप्रो, अब इंद्र कहलाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है। मेरे पास सारी शक्तियां हैं। इस अवसर पर आप लोग प्रसन्नतापूर्वक मेरे कार्य साधन में तत्पर हो जाएं। इंद्र का आसन मुझे मिल चुका है, परंतु इंद्राणी अभी मेरे पास नहीं आ सकी। उसके आने का क्या साधन है, इस विषय में पूछने पर उसने प्रेम पूर्वक मुझसे कहा है, देवेंद्र मुनिगण, जिस सवारी को चलावे उस पर चढ़कर आप मुझे पाने के लिए पधारिए। आदरणीय मुनियों, मेरा यह कार्य अत्यंत कठिन है, पर आप बड़े दयालु हैं। मेरा यह कार्य सम्यक प्रकार से सिद्ध हो, आप वही करें, क्योंकि शची में आसक्त मेरा मन निरंतर संताप्त है। इस अवसर पर मेरे परम आश्रय लेकर केवल आप ही हैं। अतः इस महान कार्य को संपन्न करने की अवश्य कृपा करें। राजन, इस श्रेष्ठ ऋषियों में अगस्त्य जी सबसे प्रमुख थे। कृपालु होने के कारण अथवा होनहारवश नहुष की यह खोटी बात सुनकर वैसा ही करने के लिए वह सहमत हो गए। जब उन तत्वदर्शी मुनियों ने शची में आसक्त हुए उस नरेश की बात स्वीकार कर ली, तब तो उसके हर्ष की सीमा नहीं रही। परंतु तुरंत एक परम मनोहर पालकी पर बैठा और दिव्य मुनियों को उसे ढोने के लिए नियुक्त करके सर्प अर्थात चलो चलो यो कहने लगा। उस समय कामातुर हो जाने से नहुष की बुद्धि मारी जा चुकी थी। उसने अगस्त्य जी के मस्तक पर अपने पैर से मार दिया। लोपा मुद्रा के प्राणपति अगस्त्य जी परम श्रेष्ठ तपस्वी माने जाते हैं। वातापी नामक राक्षस उनका भाष्य बन चुका है। एक बार वह समुद्र को पी गए थे। पापी नहुष ने ऐसे सुयोग्य अगस्त्य जी पर कोड़े से भी चोट पहुंचा दी। इंद्राणी के चिंतन में अत्यंत व्याकुल उस नरेश के मुख से मुनियों के प्रति सर्प अर्थात चलो चलो यही शब्द बारंबार निकल रहे थे। फिर तो अगस्त्य जी ने कुपित होकर नहुष को शाप दे दिया। कहा, अरे नीच, तू वन में भयंकर शरीर वाला एक महान सर्प बन जा। इस सर्प योनि में अनेक हजार वर्षों तक तुझे अपार कष्ट भोगने पड़ेंगे। तू शक्ति संपन्न होकर वन में विचरेगा। धर्म के अंश से युधिष्ठिर नामक एक पुण्यात्मा पुरुष प्रकट होंगे, उनसे तेरी भेंट होगी। तब उनके मुख से प्रश्नों के उत्तर सुन लेने के पश्चात तू मुक्त हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मुनिवर अगस्त्य जी के शाप दे देने पर राश्री नहुष ने उनकी स्तुति की, परंतु तुरंत ही उसकी आकृति सर्प के समान बन गई और वह स्वर्ग से गिर पड़ा। तदंतर बृहस्पति जी बड़ी शीघ्रता के साथ मानसरोवर पर गए और उन्होंने वहां के सब समाचार विस्तार पूर्वक इंद्र को सुना दिए। नहुष स्वर्ग से गिर गया। इंद्रियादि बातें सुनकर देवराज के मन में प्रसन्नता छा गई। राजा नहुष अब धरातल पर चला गया। यह देखकर सभी देवता भी मुनियों सहित उसी मानसरोवर पर इंद्र के पास गए और देवराज को श्वासन देकर उन्होंने इंद्र को स्वर्ग में ले आने की व्यवस्था की। उन्होंने द्वारा बड़े सम्मान के साथ इंद्र स्वर्ग में लौट आए। इसके बाद देवताओं और मुनियों ने उन्हें आसन पर विराजित कर मंगल अभिषेक किया। इंद्र भी जब अपने आसन के अधिकारी बनकर शची के साथ स्वर्ग में विराजने लगे,
व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार इंद्र को अत्यंत भयंकर कष्ट सहने पड़े हैं। भगवती जगदम्बा की कृपा प्रसाद से इंद्र पुनः अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हुए। राजन, वृत्रासुर के वध से संबंध रखने वाली ये सारी कथाएं मैं तुम्हें सुना चुका। तुमने जिस विषय में प्रश्न किया है, यह कथा बड़ी ही विलक्षण है। जो जैसा कर्म करता है उसके सामने वैसा ही फल आते हैं, क्योंकि अपने किए हुए शुभ अथवा अशुभ कर्म का फल भोगना प्राणियों के लिए अनिवार्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता।